जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं एज ए टेक्निकल असिस्टेंट आया था। आज कंपनी में 10 साल पूरे हो गए हैं और फिलहाल मैं कंपनी में जो हूँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बहुत बढ़िया। अब जिस दिन मेरी छुट्टी होती है या जब इनकी मुझे मॉर्निंग में उठाएंगे, अब इतनी धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बाहर लेके मैं जा नहीं सकता, फीवर का डर। तो नीचे जाते हैं हम लोग, बैडमिंटन क्रिकेट धीरे धीरे, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके ना लग जाए। बाकी साइकिल है, शाम के टाइम साइकिलिंग कर लेते हैं। अभी स्कूल के वैकेशन चल रहे हैं, बाकी फिर थोड़ी पढ़ाई लिखाई, हॉलीडे होमवर्क काफ़ी मिला हुआ है, तो इसी में दिन निकल जाता है। 2014 में मैं अपनी 12th पूरी करी। 12th कंप्लीट करने के बाद मन में ये था कि गवर्नमेंट जॉब का था, घर वालों का प्रेशर था कि जॉब करे, और आगे ये था कि ग्रेजुएशन भी करनी है। लेकिन मेरा ये था कि कॉलेज वॉलेज जाने का इतना, मतलब पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, कि बस ये था अपना एवरेज था। तो 12th के बाद मेरा था गैजेट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था मेरे को, तो मैंने सोचा कि कुछ करा जाए। तो मेरठ में PL शर्मा रोड है, वहाँ से मैंने उस टाइम पे हार्डवेयर का कोर्स किया था मैंने वहाँ से। 2014 में हम दिल्ली आ गए थे। अभी तक तो फादर आर्मी में थे, तो उनके साथ जहाँ उनकी पोस्टिंग जा रही थी वहीं जा रहे थे हम, कभी जम्मू कभी कहीं। लेकिन 2014 में 12th के बाद में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया अपने लिए। बड़े भाई उनको मैंने बोला था कि कहीं पे अगर मैंने अपना रिज्यूमे दिया था कि जॉब अगर मेरे टाइप की मिलती है तो आप बताना। भैया शान सर को मिले, जिम में आते थे सर, और वहाँ भैया मेरे ट्रेनर थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया। तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया प्लेक्सोनिक में। तो इंटरव्यू के लिए मैं आया था, तो नदीम सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो नोएडा उस टाइम पे, मेरठ से आया था, तो नोएडा के बारे में कुछ नहीं जानता था बिल्कुल। तो कॉरपोरेट के बारे में भी 0% नॉलेज थी, कोई नॉलेज थी नहीं बिल्कुल भी कि कॉरपोरेट है क्या। इंटरव्यू के लिए आया, ऑटो वोटो किया, भागी दौड़ी करके जो है भाग दौड़ के अपना प्लेक्सोनिक में आया, और वहाँ पर मुझे नदीम सर मिले जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में उन्होंने बेसिक से क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए, लेकिन एट द एंड मुझे लगा कि शायद इंटरव्यू जिस हिसाब से हुआ उस हिसाब से सिलेक्शन तो शायद नहीं हो पाएगा। बट ये था कि फिर 8-10 दिन बाद मेरे पास कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने फिर प्लेक्सोनिक को ज्वाइन किया। थैंक यू। बाय 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 बाय। Okay, Cupid and Punch. तो सबसे पहले आगे मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले आगे मैं चेक करता हूँ पे मेरी रैक और मेरा इंटरनेट। अब ये हमारा फायरवॉल है, वॉच गार्ड का स्विच, इसमें मुझे ये देखना होता है जो मेरी टाटा के और स्पेक्ट्रा के जो मेन लाइंस हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वो अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होंगे तो आगे इंटरनेट तभी जाएगा जब ये कनेक्ट होंगे। इसी तरीके से फिर इधर ये वाली रैक है, ये देखना होता है कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। सारे राउटर्स चेक करने होते हैं। फिर हर फ्लोर पे इस तरीके की रैक लगी हुई हैं, वहाँ पे जाके उन्हें भी चेक करना होता है। सारे राउटर, वाईफाई, ये सब चीज़ें मुझे आगे सबसे पहले चेक करनी होती है, जो कि मेरा प्रायोरिटी पे सबसे फर्स्ट काम रहता है। तो सबसे पहले आते ही मुझे अपनी ये एक चेकलिस्ट है हमारे पास, इस चेकलिस्ट के हिसाब से हमें चलना होता है। दरअसल इस शीट को डेली वाइज, डेट वाइज मेंटेन करते हैं। इसमें हमारे सारे टास्क हैं, जैसे हमें कैमराज डेली चेक करने हैं, सारे सर्वर चेक करने हैं, और जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, कोई न्यू ज्वाइनिंग आता है उनको असाइन करना है, या कोई गया है छोड़ के ऑफिस उससे लेना है। अब उसका कोई छोड़ के जाता है तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड भी जो है अपडेट करना होता है। उसके बाद वाईफाई कनेक्शंस, और नाइट में क्या होता है वोनेज की डायलर रिपोर्ट, और जो हमारा वोइप का डायलर चलता है उसकी रिपोर्ट, उसका बैलेंस मेंटेन करना।
वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में हमारा जो फायरवॉल में डायमेंशन सर्वर, फायरवॉल का डायमेंशन सर्वर होता है, जिसमें हम पूरा एक्टिविटी और कोई थ्रेट्स तो नहीं है वो सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी जो इन्वेंट्री की गूगल शीट है वो भी डेली बेसिस पे हम चेक करते हैं। उसके बाद में सबसे मेन जो टास्क जो स्टार्टिंग में करते हैं हम, जो हमारा प्लेक्सोनिक का जो लैंडलाइन है उसका IVR भी हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं कि कोई बाहर से कॉल कर रहा है कि हमारा IVR प्ले हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं। और बाकी मेरे टास्क में ये है कि टीम मेंबर्स जो भी अपडेट दे के गए हैं, अगर कुछ रह गया है तो वो काम मैं कर दूँ, या जो काम मैंने उन्हें दिए हैं वो हुए हैं नहीं हुए हैं, टीम से कोऑर्डिनेट करना। और जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको चेक करना कि सब वर्किंग में है या नहीं। तो ये टास्क होते हैं। बाकी जो दिन की हेल्प आती हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क से रिलेटेड, वो तो हेल्प पे डिपेंड करता है कितनी आती हैं। सॉफ्टवेयर हेल्प ज़्यादातर हम रिमोटली फिक्स कर देते हैं। जो हार्डवेयर इशू या नेटवर्क इशू होता है उसके लिए फिजिकली सिस्टम पे जाना पड़ता है, तो वो वहाँ जाके कर देते हैं। दिखाओ, क्या चार्जिंग नहीं कर रहा है? और कोई और अडेप्टर से कोई और केबल चेंज करके देखिए आपने, उससे चल रहा है। दिखाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ऐसी छोटी क्वेरी जिन्हें हम अपने लेवल पे फिक्स कर सकते हैं, यानी जो इन्वेंट्री हमारे पास स्पेयर में आइटम्स हैं तो हम वो एलोकेट कर देते हैं यूज़र को। लेकिन कोई बड़ा इशू है, मान लीजिए कोई मदरबोर्ड का इशू हो गया, कोई हार्डवेयर का ऐसा पार्ट हो गया जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर हम अपने मैनेजर को उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो आगे से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद हम चेंज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है उसके लिए हम बंदे को वेट नहीं कराते, कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारा काम यही है कि जल्दी से जल्दी यूज़र का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करी जाए, ताकि वो अपना काम जल्दी से जल्दी कर पाए। अभी फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं, वहाँ हम देखेंगे वहाँ की रैक सही से वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा यूजर्स नहीं बैठते, नाइट में बैठते हैं, तो यहाँ पे भी राउंड लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे आईपीएस कैमरा वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो ये हमारे आईपी कैमराज हैं कि देखिए कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैमराज होने बहुत ज़रूरी हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की किसी कोई प्रॉब्लम हो या किसी का कुछ भी गुम जाए, तो प्रिकॉशंस मेजर्स के लिए ये कैमराज जो हैं ओनली लगे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। सभी कैमराज हमारे वर्किंग हैं। तो अभी मैं जाऊंगा सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर हम जाकर देखेंगे जो हमारा वहाँ का एक छोटा सा सर्वर रूम बना हुआ है, जिससे पर्टिकुलर उसी फ्लोर की जो रैक है वो मैनेज होती है। तो चलिए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे भी सब ठीक है या नहीं है। ये हमारी सेकंड फ्लोर की रैक है, इसमें भी सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है। हाय लक्ष्मी, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सब ठीक चल रहा है लाइफ में, कोई समस्या तो नहीं? हमारे काम को लेके कोई आईटी से रिलेटेड? ठीक है। हाय दीपक, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? तुम्हारा जो लैपटॉप है ना वो अभी सर्विस सेंटर पे गया हुआ है, तो वहाँ से जैसे ही रिपेयर होके आता है तो फिर तुम्हें लैपटॉप दे देंगे, डेस्कटॉप को हम ले लेंगे, ठीक है? हेलो वैभव सर, कैसे हैं सर आप? सब सही सर? और बताइए सर, कोई हमारे लायक सेवा हो? कैसे हैं सर आप? गुड गुड। और सर सब ठीक चल रहा है सर? कोई टीम में आईटी से रिलेटेड कोई ऐसे इशूज़ तो नहीं है? कुछ ऐसे हों तो आप मुझे बताइए। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम लोकल पे जा रहे थे कि एंटीवायरस सबमिट है। हाँ सर, वो मैं करवा देता हूँ। अच्छा सर। और बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है सर, मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूँ और टीम को भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा आपने देखा केबल्स वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आती रहती हैं अक्सर। लेकिन जो जैसे कि सबसे मेन हमारा इंटरनेट, हमारे राउटर्स के थ्रू जो वाईफाई यूजर्स हैं और इथरनेट का जो इंटरनेट चल रहा है, हमारा मेन फोकस है कि वो विद इन सेकेंड्स के लिए भी डिस्कनेक्ट ना हो। उसका हमने अल्टरनेट क्या निकाला हुआ है, इन केस हमारे पास दो प्रोवाइडर हैं, एक टाटा और दूसरा हम कर रहे हैं जियो का। तो उसमें क्या होता है, इन केस किसी वजह से अगर टाटा डाउन होता है तो फ्लोर पे बंदों को पता भी नहीं चलेगा और जियो अप हो जाएगी, जो जियो की लाइन है वो अप हो जाएगी और बंदों को पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि इंटरनेट, क्योंकि जो काम है वो इंटरनेट से ही है।
तो इंटरनेट विद इन सेकेंड्स के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो होता है कि फायरवॉल में कुछ इशू हो गया या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई इशू हो गया। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि सब कुछ 100% स्मूथली चलता रहे। तो अभी हमारी जो है मीटिंग होने वाली है, नदीम सर मीटिंग लेने वाले हैं। टीम मीटिंग तो हम लोग क्या है वीकली करते रहते हैं, लेकिन मंथ में 2 बार नदीम सर हमारी मीटिंग करते हैं। तो जो भी पॉइंट्स इन्हें लगेंगे कि डिस्कस करने हैं, आज नदीम सर हमें बताएंगे, फिर हम उसी हिसाब से जो काम में अगर कुछ कमियां हैं या कोई भी नया काम आया है तो सर जो हम बताएंगे वही हम फॉलो अप करेंगे। प्रॉब्लम थोड़ी सी यही वहाँ पे कि कॉरपोरेट में आपको कॉरपोरेट के हिसाब से रहना पड़ता है, लेकिन मैं रह रहा था बिल्कुल उसी हिसाब से कि उस टाइम तो मन में ना कोई डर था किसी का, ना कुछ था, बस जॉब आ रहे हैं कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे प्लेक्सोनिक से मुझे इतना सीखने के लिए मिला। फिर मुझे नदीम सर ने बताया था कि ये सांस सर हैं जो कि कंपनी के CEO हैं, उनसे भी मिलना हुआ और लोगों से मिलना हुआ। मैंने कल्चर देखा, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, वो सब मैंने यहाँ से सीखा। शुरू में गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे प्लेक्सोनिक की ये लगी कि उस टाइम पे मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया। जो कि कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं आदमी से कि मौका नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी मौका मिला। तो और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का मेरा हाथ बड़ा टाइट था पहले। ये था कि जो आप मुझसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वो मेरे को समझ तो सब आ रहा है, क्योंकि CBSE बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। लेकिन अब जो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा जो माहौल है ना वो देहात टाइप का होता है, तो इतना वो नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे वो कल्चर मिला कि पहले तो सिर्फ मुझे इंग्लिश समझ में ही आती थी, समझ में ही आ जाती थी कोई बोल रहा है, लेकिन अब मैं इंग्लिश में बिल्कुल, मेरा हाथ एकदम फ्री है। अब मैं इंग्लिश में बोल भी सकता हूँ, जो अगला बोलता है समझ आता है। मेरे को इंग्लिश बोलने में ना कोई हेजिटेशन है ना कुछ है। तो ये चीज़ मैंने सबसे अच्छी यहाँ से सीखी, ये इसी कल्चर से सीखी। ऐसी नहीं मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग ली है, ये बस यहाँ रहते रहते लोगों के साथ काम करते करते ही ये अपना कब मुझे आ गई मुझे भी पता नहीं चला। यहाँ पे जॉब करते करते भी मैंने अपने जो है जेट किंग से डिप्लोमा किया नेटवर्किंग का, CCNA, CCNP, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब मैंने यहाँ जॉब करते करते अपना स्टार्ट किया। मेरे पापा का शुरू से ही लॉयल्टी और डिसिप्लिन पर इतना ज़्यादा फोकस रहा है कि उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि आपको लॉयल और डिसिप्लिन रहना है। तो जो मेरे पापा का वो सपना था कि मेरे बच्चे लॉयल्टी और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जिए, वो ये प्लेक्सोनिक बेस्ट जगह है उसके लिए, और वो मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे फिट भी किया है। हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो है आवर पीपल आर आवर ब्रांड। तो अगर आप जो है प्लेक्सोनिक में काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको मौका मिलता है, आपकी पोजीशंस भी बढ़ती हैं, सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए प्लेक्सोनिक मेरी फेवरेट जगह है। लाइफ में हर किसी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई थी, और उस मुश्किल समय में भी कंपनी मेरे साथ खड़ी रही थी। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और उस वक्त किसी वजह से मैं 5 से 6 महीने के लिए ऑफिस नहीं आ सकता था। तो आई जस्ट रोट एन ईमेल टू सांसर, और उनका यही रिप्लाई आया था कि योर जॉब इज़ सिक्योर, आप जब आएंगे आपकी जॉब और पोजीशन वैसी की वैसी है। और हुआ भी वैसे ही। 6 महीने बाद मैं आया, मैंने कंपनी ज्वाइन किया, और मैं आपके सामने हूँ। फिर मतलब जो माहौल कंपनी में इस तरीके से मिला कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं किसी कॉरपोरेट में कंपनी में जॉब करता हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर परेशानी है मेरे साथ,
कोई भी दिक्कत है तो इजीली हम हमारे जो मैनेजर्स हैं सारे के सारे जो उस टाइम पे थे, जिन्हें हम अमेजिंग 7 कहते हैं, जैसे दीप्ति मैम, नीतीश सर, नदीम सर, अमित सर, ये सब लोग, मोहित सर, ये सब लोग थे, अजय सर, ये सब बड़े बहुत ही सपोर्टिव पीपल थे। तो इनके साथ काम करते 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 मतलब ऐसा माहौल बन गया, इतना मज़ा आने लगा काम करने में कि कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कभी यहाँ से छोड़ के जाना पड़े। अब ऐसा होता है कि लोग क्या है, कंपनी चेंज कर देते हैं बड़ी जल्दी कि कहीं आपको 2-3 हज़ार या 5 हज़ार ज़्यादा मिल रहे हैं, आप चले जाएं, लेकिन हर जगह ऐसा माहौल नहीं मिलता। देखो मैंने तो कहीं और जॉब करी नहीं है, मैं तो यहीं जॉब करी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा यहाँ पे लगता है। जो कंपनी के CEO हैं शान सर, बहुत ही अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी हैं, दीप्ति मैम। और चाहिए कि आदमी को जो इन्वायरमेंट सबसे मेन होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो आदमी को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप ऑफिस से घर गए तो आपको ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है भी कल क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जाऊँ। और बाकी फ़िलहाल एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है। और देखिए जब मैंने प्लेक्सोनिक ज्वाइन किया था आई वाज जस्ट 18, और 18 साल की जो एज होती है वो एक बच्चे वाली एज होती है। तो यहाँ जॉब करते करते ही जो है शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए। नाउ आई एम अ गुड हस्बैंड, गुड फादर, गुड सन एंड अ गुड टीम मेट आल्सो। तो ये सब मुमकिन हुआ है प्लेक्सोनिक की वजह से।